हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से सॉरी बिकॉज इन दैट डे मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और कुछ इशू चल रहा था मेरे साथ। बट मैंने आज टाइम निकाला कि आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। तो अभी मैंने रिसेंटली आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस मैंने पढ़ाया था। आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। देखो, जो आपकी पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसा काम जो पास्ट में हुआ हो और पास्ट में ख़त्म हो गया हो। मतलब हम ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और पास्ट में ख़त्म हो गया। मतलब कि हम किसी ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जब हमने कोई काम किया था उस पास्ट टाइम में और वो काम पूरा हो गया था। हमने कोई काम किया था पास्ट टाइम में और वो काम हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। दैट इज़ कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस बनाते हैं तो उसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे और या था और ए थे। ये भी एंडिंग आती है कभी कभी, क्योंकि हमें ना इन्हीं एंडिंग से पता चल पाता है कि कोई काम हमने पास्ट में किया और उसे हमने कंप्लीट करके दिखाया, हमने उसे कंप्लीट कर दिया। दैट इज़ वाई उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। मैं इस टेंस को बहुत अच्छे से समझाने के लिए क्या करूँगा, मैं सेंटेंस बनाऊँगा सिंपल के भी, नेगेटिव के भी, इंटरोगेटिव के भी और WH इंटरोगेटिव के, ताकि आप समझ सको कि हमें इसके ऊपर कैसे काम करना है, हमें इसके ऊपर सेंटेंस बनाना कैसे है। जैसे हमारा पहला है सिंपल सेंटेंस। सिंपल को हम बोलते हैं अफर्मेटिव भी बोलते हैं, ये याद रखना आप बात। तो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम एक काम करते हैं, हम पहले चेक करते हैं सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे मैंने पहले एग्जांपल बनाया है, उसने पकोड़े खा लिए थे। तो बच्चों, उसने क्या है आपका, उसने क्या है सब्जेक्ट। खाना एक काम है जो खा चुका था, पास्ट में ख़त्म हो गया था। मतलब उसने कोई काम पास्ट में किया खाने का और उसने फिनिश कर दिया उसने, तो उसने क्या है सब्जेक्ट। खाना क्या है उसका वर्ब मतलब एक्शन, और क्या खाया उसने, पकोड़े खाए, पकोड़े। तो ये क्या है ऑब्जेक्ट, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। तो बच्चों पहले क्या आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, उसने में होता है ही। हम यहाँ ही की बात कर रहे हैं तो हो गया ही। अगर आप बात कर रहे हो शी के लिए तो अब यहाँ लगा देना शी। ये आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कहता है कि आप ही को कंसल्ट कर रहे हो या शी को कर रहे हो। ओके, तो ही, फिर क्या लगेगा हैड, ही हैड। खाना क्या बोलते हैं ईट, और ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन, ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन। ही हैड हीटन। और पकौड़े बोलते हैं फ्लिटर, क्या बोलते हैं फ्लिटर्स। तो क्या होगा इसका आंसर, ये हो गया हमारा जो सेंटेंस बना है, ही हैड ईटन फ्लिटर्स, ही हैड ईटन फ्लिटर्स। वो पकौड़े खा चुका था। ऐसे वह समय पर दीवार पर रंग चुका था। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, देखो ये लिखा है ना, वह समय पर दीवार पर रंग चुका था। तो वह क्या है बच्चों, सब्जेक्ट। ओके, और रंग चुका था क्या हमारा वर्ब, और कहाँ रंग चुका है, दीवार पे। ये क्या ऑब्जेक्ट, ऑन टाइम, समय पर। तो क्या होगा पहले हुआ ही हैड। बच्चों रंगना को बोलते हैं पेंट, और पेंट का थर्ड फॉर्म होता है पेंटेड। तो होगा ही हैड पेंटेड, कहाँ पे, ऑन वॉल। वॉल एक प्लेस हो गई, जगह हो गई, ऑन वॉल कब, ऑन टाइम, ऑन टाइम। तो ही हैड पेंटेड ऑन वॉल ऑन टाइम। तो इस तरह से आपका एक सिंपल सेंटेंस बन गया आपका। अगला सेंटेंस आपका, हमने उसे टीम में शामिल कर लिया। तो देखो बच्चों, हमने क्या है सब्जेक्ट, शामिल करना क्या होता है वर्ब, किसे करा, उसे करा, ऑब्जेक्ट। कहाँ पे किया, टीम में किया, ये हमारा होगा फ्रेज। तो पहले क्या आएगा हमने, तो जगह वी हैड। शामिल करने को क्या बोलते हैं, एक होता है एडिड, एक होता है इंक्लूडेड। तो यहाँ पर होगा इंक्लूडेड। आप जो वर्ड सही आपको लगे यूज़ कर लेना। वी हैड इंक्लूडेड किसको, इंक्लूडेड हिम, वी हैड इंक्लूडेड हिम कहाँ पे, इन टीम, इन टीम। तो इस तरह से आपका ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम उसे मूर्ख बना चुके थे। तो तुम क्या बच्चों, सब्जेक्ट। बनाना क्या है, एक काम, किसका बनाना, मूर्ख बनाना, किसको, उसे। तो क्या होगा यू हैड। बच्चों बनाना बोलते हैं मेक, और मेक का थर्ड फॉर्म होता है मेड। तो यू हैड मेड। मूर्ख को बोलते हैं फूल, क्या बोलेंगे, फूल। तो यू हैड मेड फूल, किसको, उसे। तो हिम। अगर आपने लड़की को मूर्ख बनाया तो लगा देना यू हैड मेड
फूल हर। अगर आपने लड़के को बनाया तो यू हैड मेड फूल हिम। ओके, तो इस तरह से आपकी जो सिंपल सेंटेंस थे वो कंप्लीट हो गया आपके ओवरऑल। हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे। आपका नेगेटिव सेंटेंस रूल क्या है कि सेम वही रूल है, बस ये क्या है, सब्जेक्ट फिर हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। जैसे वह नहीं सो चुकी थी तो उसने कोई मतलब उसने कोई काम उसे दिया गया सोने का, उसे पास्ट में काम दिया गया सोने का, बट वो नहीं सोई, उसने काम को कंप्लीट नहीं किया, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव पार्ट हो गया। तो वह क्या है, सब्जेक्ट, सोना क्या है उसका काम, बट नहीं सोई तो क्या हो गई, नेगेटिव। क्या हो गई वो, नेगेटिव। तो पहले क्या हुआ, शी हैड नॉट, सोना को बोलते हैं स्लीप, और स्लीप का थर्ड फॉर्म होता है स्लैप्ड। क्या होता है, स्लैप्ड। तो ये भी सेंटेंस कंप्लीट हो गया, शी हैड नॉट स्लैप्ड। ओके, ऐसे मैं गाना नहीं गा चुका था, तो मैं क्या है, सब्जेक्ट, गा चुका है क्या है, वर्ब, गाना क्या है, ऑब्जेक्ट, और नहीं क्या हो गया, नेगेटिव। नहीं क्या है हमारा, नेगेटिव। तो क्या होगा, आई हैड नॉट, गाना बोलते हैं सिंग, और सिंग का थर्ड फॉर्म होता है सिंग सैंग संग, तो संग, क्या यहाँ पे, संग अ सॉन्ग, संग अ सॉन्ग। आई हैड नॉट संग अ सॉन्ग। उसी तरह से तुम क्रिकेट नहीं खेल चुके थे, तो तुम क्या है, सब्जेक्ट, खेल चुके थे क्या, वर्ब, नहीं क्या है, नेगेटिव, और क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा, यू हैड नॉट, खेलना बोलते हैं प्ले, और प्ले का फॉर्म हो जाएगा प्लेड, प्लेड क्या, क्रिकेट। यू हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेल चुके थे। तो इस तरह से आपका ये सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस, वे झूठ नहीं बोल चुके थे, तो वे क्या है, सब्जेक्ट, बोलना क्या है, काम, नहीं क्या है, नेगेटिव, और झूठ क्या है, ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा, दे हैड नॉट, बोलना बोलते हैं क्या, स्पीक, एक स्पील बोलता है, टेल बोलता है, तो अगर दे हैड नॉट टोल्ड, टोल्ड, और झूठ एक है तो क्या होगा, दे हैड नॉट टोल्ड अ लाई, दे हैड नॉट टोल्ड अ लाई, मीन्स वे झूठ नहीं बोल चुके थे। ओके, तो इस तरह से आपका नेगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव में क्या है कि हम जब भी किसी से इंटरोगेट करते हैं, तो मैंने आपको कई बार बताया है, इंटरोगेट करने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए हम वही क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर मोस्टली या तो यस होता है या नो होता है। तो उस वे में हम क्या करते हैं, हम ऑक्सिलरी वर्ब को जब यूज़ करते आ रहे हैं सिंपल टेंस में, नेगेटिव टेंस में, तो वहाँ पर हम ऑक्सिलरी वर्ब को पहले लेते हैं रखना, फिर लेते हैं सब्जेक्ट को। क्यों, इससे हमें पता चल पाता है कि यस आपने क्वेश्चन पूछा है। और आप हैड पहले लगाओगे तो इससे हमें पता चल पाएगा कि आपने क्वेश्चन पूछा, आपने इंटरोगेट किया है। दैट इज़ वाई हम स्टार्टिंग में हैड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, लिखने के लिए भी, और जब हम बोलते हैं तो बोलते हैं हैड। जब मैं स्टार्टिंग में हैड बोलूँगा तो आप इससे पहचान लोगे कि मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे। ओके, तो क्वेश्चन है मेरा, क्या रोहन उसे गिरफ्तार कर चुका था? तो बच्चों रोहन क्या है, सब्जेक्ट, गिरफ्तार करना क्या है, एक काम, किसे, उसे। तो पहले क्या हुआ, हैड, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इंटरोगेट कर रहे हैं, तो हैड, फिर होगा यहाँ पर रोहन, हैड रोहन। फिर बच्चों गिरफ्तार करने को बोलते हैं अरेस्ट, और अरेस्ट का थर्ड फॉर्म होता है अरेस्टेड। क्या होता है, अरेस्टेड। हैड रोहन अरेस्टेड हिम, हैड रोहन अरेस्टेड हिम। तो ये सेंटेंस बन गया आपका। सेम वे में, क्या आप मीठा पान खा चुके थे? तो बच्चों आप क्या है, सब्जेक्ट, खा चुके थे क्या, वर्ब, मीठा पान क्या है, ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा, हैड यू, खाना होता है ईटन, ईटन क्या, मीठा पान बोलते हैं स्वीट बिटल। क्या बोलेंगे, स्वीट बिटल, स्वीट बिटल। ओके, तो हैड यू ईटन स्वीट बिटल, क्या आप मीठा पान खा चुके थे? तो इस तरह से ये भी सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अब आओ नेक्स्ट सेंटेंस पे। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, वे तुम्हें रुला चुके थे। तो बच्चों वे क्या है, सब्जेक्ट, क्या वे तुम्हें रुला चुके थे? तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, क्या वे, तो वे क्या सब्जेक्ट, रुलाना क्या है, वर्ब, किसे, तुम्हें, तो ये ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा, हैड दे, रुलाना, चलो रुलाना हो गया मेड, क्या होगा, दे हैड मेड, मेड क्या, किसको, मेड यू क्राई, क्या वे तुम्हें रुला चुके थे, मेड यू क्राई। ओके, अब आप बच्चों बोलोगे कि सर मेड और क्राई दोनों मैंने साथ में क्यों लिखा? बच्चों दो मेन वर्ब कभी साथ में नहीं आती, तो ये होगा हैड दे मेड किसको, उनको क्या, क्राई। तो हैड दे मेड यू क्राई, क्या वे तुम्हें रुला चुके थे, हैड दे मेड यू क्राई। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस,
आपका है क्या अनुज, तो अनुज क्या है बच्चों सब्जेक्ट, मुझे पैसे उधार दे चुका था, तो उधार क्या है उसका देना काम, किसे मुझे, तो ये ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा बच्चों देखो, अब उधार में मैंने क्या मांगा, पैसे मांगा है। आप उधार में कुछ भी मांग सकते हो, अगर आपको उधार में मांगना है तो क्या कुछ भी मांग लो आप। तो वो हैड अनुज बच्चों उधार देने बोलते हैं लैंड, और लैंड का थर्ड फॉर्म होता है लैंड। हैड अनुज लैंड क्या लैंड मनी मी, क्या उसने मुझे पैसे उधार दे चुका था। हैड अनुज लैंड मनी मी, क्या अनुज मुझे पैसे उधार दे चुका था। तो इस तरह से आपका जो इंटरोगेटिव सेंटेंस था वो फाइनली कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं WH इंटरोगेटिव सेंटेंस पे। इसमें क्या है कि जब हम WH का मतलब होता है बच्चों कि जब वहाँ पे ना हमें किसी क्वेश्चन का रीज़न कारण, हमें ये जानना है क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके साथ हुआ, कैसे हुआ, किसके लिए हुआ या किसके साथ हुआ। जब तरह तरह के माइंड में क्वेश्चन आते हैं, अगर हमें एक क्वेश्चन का जानना आंसर विद रीज़न, तो जब विद रीज़न आपको आंसर चाहिए तो आप वहाँ पे WH यूज़ करते हो। WH का मतलब होता है कि वहाँ पे आप तरह तरह के क्वेश्चन पूछोगे, जैसे व्हाट, वाई, व्हेन, हाउ, विच, विद होम, फॉर होम, तो वहाँ पे WH यूज़ करते हैं। तो मेरा पहला है प्रियंका कपड़े कब धो चुकी थी, तो प्रियंका क्या है सब्जेक्ट, धो चुकी थी क्या वर्ब, क्या कपड़े तो ये ऑब्जेक्ट, और कब हमारा क्या है WH, कब हमारा क्या है WH। तो पहले क्या होगा when had प्रियंका। अच्छा बच्चों एक चीज़ और याद रखना आप कि जैसे प्रियंका में P है, जब भी हम नाउन की बात करें, नाउन मतलब कि कोई भी नाम आए, चाहे प्रियंका स्टार्टिंग में आए, प्रियंका चाहे सेकंड नंबर पे आए, या प्रियंका का नाम लास्ट में आए, बट ये याद रखना जब भी हम नाउन की बात करते हैं तो नाउन का जो पहला लेटर होता है, वो हमेशा कैपिटल में आएगा, हमेशा किस में आएगा, हमेशा कैपिटल में आएगा। दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर में यूज़ किया है। वैन हैड प्रियंका, और दोनों क्या बोलते हैं वॉश, और वॉश का थर्ड फॉर्म होता है वॉश्ड। वैन हैड प्रियंका वॉश्ड क्लॉथ्स, ओके। ऐसे तुम उसकी मदद कैसे कर चुके थे, तो तुम क्या है सब्जेक्ट, मदद करना क्या है काम, और उसकी क्या है ऑब्जेक्ट, और कैसे क्या बोलते हैं WH। तो क्या हुआ हाउ हैड यू, ठीक है। मदद करना बोलते हैं हेल्प, तो हेल्प का होगा हेल्प्ड। हाउ हैड यू हेल्प्ड हिम, आप उसकी मदद कैसे कर चुके थे। हाउ हैड यू हेल्प्ड हिम, आप उसकी मदद कैसे कर चुके थे, मतलब कोई काम सौंपा गया होगा तो उसने उसे कंटिन्यू मतलब उसे परफेक्ट कर दिया। अगला सेंटेंस हमारा, वह तुम्हें क्यों पीट चुका था, तो वह क्या है सब्जेक्ट, पीटना उसका काम है, किसे तुम्हें, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, और क्यों हमारा क्या है WH। तो पहले क्या हुआ वाई हैड ही, पीटना बोलते हैं बीटन, क्या बोलते हैं बीटन, वैसे होता है बीट, बट बीट की जो थर्ड फॉर्म होती है बीटन। वाई हैड ही बीटन यू, वह तुम्हें क्यों पीट चुका था। बच्चों थोड़ा सा ना मतलब एडजस्ट कर लेना, राइटिंग थोड़ी मेरी ऐसी है, बट मैं कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे मैं अपनी राइटिंग को भी इम्प्रूव कर लूँ। अभी थोड़ा सा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया बोलने का, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी या सेकंड वीडियो मैंने बनाई थी तो उस समय मैं अटक रहा था, मुझे थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही थी। बट आई होप मैं अगर लगातार वीडियो बनाऊँगा तो मेरा जो कॉन्फिडेंस है बोलने का, पढ़ाने का, तो वो धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा, और साथ में मेरी जो राइटिंग है वो भी इंप्रूव होगी। बट थोड़ा सा मुझे टाइम दो, और कोशिश करो कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करो। अगर फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो ताकि मैं आपके हर डाउट्स को क्लियर कर सकूँ, ओके। इस तरह से हमारे 3 सेंटेंस हमारे कंप्लीट हो गए। एक सेंटेंस हम और करते हैं। तो बच्चों एक सेंटेंस हमारा रहेगा लास्ट, कौन सा, वह किसको तोहफा दे चुका था, तो वह क्या है सब्जेक्ट, देना क्या है वर्ब, क्या तोहफा ये ऑब्जेक्ट, और किसको क्या है बच्चों WH, क्या है आपको WH। तो बच्चों किसको क्या बोलेंगे whom had he, बस देना क्या बोलते हैं गिवन, क्या बोलेंगे गिवन, वैसे होता है गिव, बट गिव का थर्ड फॉर्म होता है गिवन। whom had he given क्या गिफ्ट, क्या है गिफ्ट, ओके। whom had he given गिफ्ट। तो इस तरह से हमारा जो पास्ट परफेक्ट टेंस था वो पूरा फाइनली ख़त्म हो गया। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं।
आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ मेरे सब्सक्रिप्शन को भी बढ़ाएं ताकि बहुत सारे लोग मुझसे कनेक्ट हो सकें और वो इस क्लास को कंटिन्यू कर सकें। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।